दिस इज़ योर लाइफस्टाइल फिटनेस कोच राजेश पाल दिस साइड। और आज हमारा सेकंड एपिसोड है जिसमें हमारे गेस्ट है सुशील सोनी सर। सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सर एक बैंकर हैं जो बैंक में काम करते हैं, प्लस इनकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा स्किनी से फैटी हुए और फैटी से इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट किया है। सर आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहोगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और आपने कैसे स्टार्ट किया इस जर्नी को कि हाँ भाई मुझे जिम को भी टाइम देना है, इतना अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है? राजेश सर, ऐसा है कि जिम की जर्नी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा मेरे बारे में कि मेरा नाम सुशील है और मैं एक बैंकर हूँ प्रोफेशनली। ओके। ठीक है। और कॉलेज टाइम से ही मतलब ये स्कूलिंग मान लो, कॉलेज मान लो, मैं बहुत ही स्किनी था। 62 63 का वेट रहा है मेरा हमेशा ही। और मेरे यार दोस्त मुझे हमेशा स्किनी का ही कहते थे, पतला एकदम रहना। कॉन्फिडेंस नाम के मामले मान लो मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जब तक बंदे की बॉडी एक अच्छी स्ट्रक्चर ना हो तब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये तो आपको ही पता होगा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मेरी मैरिज भी हुई 2010 में, मेरी मैरिज हुई, बच्चे भी हैं मेरे अभी। ठीक है। तो मुझे एक शौक था बचपन से ही, मतलब शौक था एक कि मैं एक बॉडी बनाऊं, अच्छी बॉडी हो, दिखे, शेप हो। लेकिन ना उसको कर नहीं पाया मैंने जिम्स काफ़ी ट्राई किए, हर तरह के जिम में गया। एक रूटीन होता है, एक कंटिन्यूटी होती है ना बंदे की, कि मैं 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, वो कभी एक रूटीन नहीं बन पाया मेरा। और कुछ क्या था कि जॉब थी मेरी, तो ट्रांसफरेबल जॉब होती है, 3 साल यहाँ 3 साल वहाँ, एक वो रूटीन नहीं बन पाया। तो स्टार्टअप की बात मान के चले तो मैंने स्टार्ट किया था ये पंजाब 2014 के अंदर। ओके। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि जिम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगा रैंडमली 1-2 महीने जिम जाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो हमने स्टार्ट किया, 2.5 किलो का डंबल से हमने स्टार्ट किया। ओके। हमने स्टार्ट किया, वही बात सेम, 1 महीने हुआ फिर छोड़ दिया, उस दोस्त ने छोड़ दिया। लेकिन ना रोज लगता था कि करना चाहिए, जैसे कि हर बंदे को होता ही है। मॉडल को देखते थे कि यार क्या बॉडी है, ऐसी बॉडी बनाने का शौक था। कहने का मतलब आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही कभी थी भी जिम? नहीं बन पाई भैया। ओके। कभी भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। ओके। लास्ट में था सहारनपुर, पोस्टिंग थी मेरी। और मैंने सबसे पहले जाते ही जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग थी, मैं सबसे पहले देखता था कि आसपास में जहाँ मैं घर हूँ वहाँ पे जिम जरूर होना चाहिए। ये बहुत अच्छी कभी आपकी भी मूड थिंकिंग है। बने तो जिम जा सके बंदा, हाँ जी। क्योंकि फैमिली है, 2 बच्चे हैं मेरे, उनको भी ओके। टाइम देना जरूरी है। हाँ आप जी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल सकते हो। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया शुरुआत। उस टाइम मेरा वेट था 88 के करीब, ओके। मतलब पेट निकला हुआ एकदम, होता है जैसे कि अनहेल्दी टाइप का, अनहेल्दी बॉडी। डाइट वगैरह कुछ भी नहीं। तो 88 से मैंने जिम स्टार्ट किया, 88 केजी वेट से। तो जो वहाँ पे ट्रेनर थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे एब्स निकालने हैं। हर बंदे का सपना होता है कि एब्स एब्स निकालने हैं, निकालना है, एक बार अपनी आइडल बॉडी को देखनी आइडल है। बॉडी बनानी है, कैसे भी करो एब्स निकालने हैं। ओके। तो उसमें होता है कि कोई कुछ ट्रेनर आपको सही गाइड करते हैं, कुछ आपको गलत गाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एब्स ऐसे नहीं निकलते, एब्स के लिए एक मेहनत बहुत जरूरी होती है। वो तो है। मेहनत है, डाइट है, दोनों को पैरेलल चलना बहुत जरूरी है। स्टार्ट किया, कोविड से पहले हमने स्टार्ट किया था, उसके जस्ट 3-4 महीने बाद कोविड आ गया था। स्टार्ट किया, बूस्ट किया। वही था कि 6:30-7 बजे आप बैंक से आ रहे हो, फिर 1 घंटे जिम कर रहे हो, फिर उसके बाद घर जा रहे हो, डाइट के नाम पे जीरो, ओके। क्योंकि पता ही नहीं था कार्ब्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, हम्म। मैक्रोस क्या होते हैं, हाँ जी। उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। स्टार्ट किया, धीरे धीरे रूटीन 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 बना। जब ऐसा लगा कि कुछ बन रहा है, ट्रांसफर हो गया। ओके। फाइनली मैं अपने होम टाउन गंगानगर आ गया। गंगानगर आने के बाद मुझे लगा कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। इसमें भी एक दिक्कत होगी मुझे, मेरी पोस्टिंग आई फाजिलका। ओके। फाजिलका यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। ओके। तो डिस्टेंस जो है ना, वो 1.5 घंटा आपका सुबह है, 1.5 घंटा शाम को है। मतलब उस टाइम तो आप वर्कआउट कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। उसके बाद ट्रैवलिंग में टाइम निकल वो रहा है। ट्रैवलिंग में टाइम निकल गया। उसके बाद आपकी 8 घंटे की सिटिंग जॉब। ओके। तो मतलब पूरा दिन ब्लॉक है। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो उसके पास ये बहाना कि टाइम नहीं मिलता, वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, सिटिंग जॉब है। ये लोगों के 2 एक्सक्यूज होते हैं, आपने भी पूछा ही होगा। एग्जैक्टली। ये तो बहुत जनों के एक्सक्यूज होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है टाइम करने नहीं है। मैं इसी चीज को तोड़ना चाहता था। ओके। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से 8:30 बजे निकलता हूँ फाजिलका के लिए, 10 बजे बैंक पहुँचना होता है। और शाम को मेरा रूटीन है कि वहाँ से 6-6:15 निकलो, तो 7:30-8 बजे का टाइम है। ओके। रात को जिम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली है, बच्चों को टाइम देना है, वाइफ को टाइम देना है, मम्मी पापा को टाइम देना हाँ है। जी। तो मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की सुबह। मैंने कहा सुबह कहाँ से टाइम निकलता है, हसल आया मैं। तो मैंने स्टार्ट किया,
मेरे साथ मोहन सर थे, मोहन सर मेरे ट्रेनर हैं, ओके ओके हाँ जिनके अंडर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपको पता ही ओके होगा। ओके उसके बाद आप भी थे। हाँ तो जी मेरा टाइम लिमिट था मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे का, कि ओके मैंने 1 या 1.5 घंटे करना है। मैं आज भी वही रूटीन कर रहा हम्म, हूँ। 7:30 बजे मैं जिम से निकल जाता हूँ। ठीक है 7:30 जिम से निकलने का मतलब है कि आपको 45 मिनट तो वर्कआउट करना ही करना पड़ेगा, तो हम्म, आपको जल्दी आना पड़ेगा। ठीक मैंने टाइमिंग रखी 5:30 की। ओके 5:30 डेली पिछले 1 डेढ़ साल से मैं जिम मार रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हम्म, मतलब हसल का ये प्यार है कि इन्होंने हमें ही कीज दे रखी है हाँ कि जी सुबह जितनी बजे जल्दी आओ, आप अपना जिम खोलो। ठीक है यही मेरा टाइम है, यही मोहन सर का टाइम है। ओके हम लोग सुबह 5:30 बजे आते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, 7:30 वो वर्कआउट खत्म करते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास एक गाइडेंस एक मेंटोर भी है साथ में जो आपकी हेल्प कर रहा है। सो मैं बताना चाहूँगा हसल की जो टीम है वो चाहे सुबह हो चाहे शाम को आपके पास ट्रेनर अवेलेबल रहेगा। दूसरी चीज़ है जो गाइडेंस है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर। विदाउट गाइडेंस आप कितना भी मत्था मार लो नहीं कर सकते। ये चीज़ें लोग अपने आप सोचते हैं कि आज मैंने यहाँ से कुछ वीडियोस देख ली, कुछ मैंने यहाँ से ले लिया, कुछ मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। एक रूटीन में लाने के लिए आपके पास एक मेंटोर और एक गाइडेंस के लिए एक ट्रेनर या कोई भी एक हेल्पर होगा जो आपको हेल्प करेगा डेली पुश करने को आपकी लिमिट्स के। जरूर जरूर। ठीक है, तो सर से मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि सर आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया, हाँ जी अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है? सर, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। ओके एक्चुअली क्या, मैंने जिम स्टार्ट किया था 92 किलो वेट से। ठीक है, पहले गोल था एब्स बनने हैं, एब्स बनाने हैं। ठीक है मेरा और मोहन सर का गोल था कि मोहन सर ने बोला भी एब्स निकालने हैं। फिर ठीक मेरी है आपसे मुलाकात हुई, अपनी ओके बात भी थी इसके हाँ जी बारे हाँ में, जी तो आपने बोला था कि एब्स ऐसे नहीं निकलेंगे भैया, बहुत ज्यादा मेहनत करनी हाँ पड़ेगी। तो जी मैंने आपको एक गोल बताया कि मैंने थाईलैंड जाना है। ओके मैंने कहा था मैंने थाईलैंड जाना है और वहाँ पे शर्ट्स उतारनी है। तो आपने ठीक बोला हम ट्राई करते हैं। हम्म हम लोगों ने कार्डियो ट्राई किया, बॉडी हम्म बिल्डिंग ट्राई की, हम्म दोनों चीजें, स्ट्रेंथ सुबह हम्म, शाम दोनों टाइम कोशिश की, डाइट्स का प्रॉपर ध्यान दिया। निकल गई थी वहां पे शर्ट्स, उतार दी थी मैंने ना, हाँ जी कुछ विजिबल्स हो गए थे। लेकिन अभी भी मेरा गोल है कि जो प्रॉपर 8 पैक्स होते हैं ना, हाँ जी जो आपके थे, हाँ जी मैंने वो बनाने हैं। ठीक है। तो मैं सर का बताना चाहूँगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो एक सबसे बड़ी जो बात होती है ना आपको डेडिकेशन चाहिए किस चीज़ को करने के लिए। और मी एज एन ट्रेनर मी एज एन गाइडर कि अगर मैं किसी को कहूँ तो मुझे कहने के लिए जो सामने वाला बंदा है ना वो उस चीज़ को कैसे फॉलो कर रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक गोल होना बहुत ज़रूरी है चाहे वो आपके छोटे छोटे गोल्स हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बीइंग एन आप इतना वर्क कर रहे हो, आप फैमिली भी देख रहे हो, आप अपने मम्मी पापा और बच्चों को भी टाइम दे रहे हो, प्लस आप बैंक का काम आपके ऊपर इतना लोड पड़ता है, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? देखो भैया, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है। दो चीजें चलती है माइंड के अंदर। ये जो सुबह 5:30 से 7:30 का टाइम है ना जिम का, मैं इसको हमेशा अलग रखता हूँ। ओके ठीक है, मैंने 3 चीजें कर रखी है। जिम का टाइम अलग, फैमिली का टाइम अलग, और ऑफिस का टाइम अलग। ये बहुत अच्छा शेड्यूल मैं है। मेरा स्टार्टिंग से यही कंसेप्ट है। किसी बहुत अच्छे मेरे नॉन बंदे ने कहा था कि आप चाहे ऑफिस में जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, जितनी देर आप वो कर रहे हो ना, उतना ही आपका ध्यान होना चाहिए। वो चीज, वो टेंशन जो है वो घर नहीं आनी चाहिए। तो मैं ऑफिस की टेंशन कभी घर नहीं लाता। मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि इसके ऑफिस में क्या चल रहा है। सेकंड चीज क्या है, मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ, सुबह कर रहा हूँ जो भी वर्कआउट, उसका स्ट्रेस मैं घर नहीं लेके जाता। ओके ठीक है, डाइट में पहले बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ कि डाइट का मेन खेल होता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो मैक्सिमम डाइट मेरे से बन सकती है मैं वो बनाता हूँ। नहीं तो फिर मेरी वाइफ जो है वो मेरी वो हेल्प हेल्प कर करती रहे है। हैं। वाइफ पूरा हेल्प करती है डाइट के अंदर। सुबह ब्रेकफास्ट है, रात का डिनर है, लंच वो जो मुझे रेडी करके देती है, वो भी उस हिसाब से करके देती है कि डाइट पूरी, न्यूट्रिशन पूरा हो। बहुत अच्छी बात है ये। फाइबर्स का ध्यान रखती है, कार्ब्स का ध्यान रखती है। एक्चुअली क्या था, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको पता लगा भी क्या चीजें अच्छी है क्या चीजें बुरी है, तो वो भी फॉलो कर रही है। एग्जैक्टली उसको देख के मेरे बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें पूरा फैमिली का एक न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट आपका तैयार हो जाता है क्योंकि एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। जैसे आप उनको बता रहे हो, जैसे आप उनको बता रहे हो कि मुझे ना ये मील चाहिए, तो उनको भी एक आइडिया लग रहा हो कि हाँ यार इसमें प्रोटीन है ये है, तो वो उसका असर बच्चों पे भी जाएगा, उसका असर आपके पेरेंट्स पे भी पेरेंट्स जाएगा। भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये बात होगी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, बात होगी हमारी ड्यूटी की, बात होगी हमारी न्यूट्रिशन और डाइट की। अब मैं बात करना चाहूंगा ये बैंकर बाइसेप्स की आईडी बनाने का आपने कहाँ से सोचा कि मैं बैंकर बाइसेप्स ही नाम रखूंगा, और इसके पीछे का मतलब क्या चीज रहा था कि ये रखूंगा? बहुत यूनिक नाम है, मुझे बहुत पसंद है। लिटरली मैं बहुत बार देखता हूँ कि यार
बंदा बैंकर है और बंदे ने नाम रखा है बैंकर बाइसेप्स। इसकी एक कहानी है। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसको भी बॉडी बिल्डिंग का शौक है, काफ़ी टाइम से शौक है, गुड़गांव में है अभी वो। तो उसका मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा, तो उसने लिखा था कॉर्पोरेट बाइसेप। तो मैंने कहा अगर कॉर्पोरेट बाइसेप हो सकता है तो बैंकर बाइसेप क्यों नहीं हो सकता। वाह। जो बंदा जिस प्रोफेशन में है उसको उसी के बारे में कुछ करना चाहिए। तो मैंने नाम सर्च किया इंस्टाग्राम पे भी, ऐसे का नाम का कुछ है या नहीं है, मुझे नहीं मिला। मुझे बैंकर बाइसेप मिला, मैंने इसको ऐड किया। उसके बाद मैंने मोहन को बोला कि मोहन, मैंने पेज तो बना लिया, अब इस पेज पे डालने के लिए वीडियो चाहिए। तो मोहन बोला भैया 92 वेट कहाँ से करेंगे स्टार्ट, धीरे धीरे करते हैं। तो हम क्या करते थे, धीरे धीरे ना वीडियोस बनाते थे, उस वीडियो को खुद ही देखते थे भी ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आज हसल के अंदर मैं लेटेस्ट जो वीडियो डालता हूँ ना, तो उस पर लाइक्स बहुत आते हैं, पूछते हैं कभी ये कैसे हुआ। अब बैंकर बाइसेप है ना, तो कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं बैंक वाले हैं वो भी देखते हैं, उनको लगता है यार कुछ तो कर रहा है ये। मतलब आपको देख के बहुत सारे लोग, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सारे मोटिवेट हो रहे हैं Obviously. कि इस प्रोफेशन के साथ में आप इस चीज को भी लेके चल रहे हो, जो कि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। ये चीज आपके साथ कभी नहीं जाने वाली है। हेल्थ आपने बना ली है, हेल्थ आपने रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज आपके साथ हमेशा रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट, मैं ये कहूंगा, मेरा मिथ है, जो मेरे लाइफ के रूल्स है, इन्वेस्ट करना है तो अपनी बॉडी के ऊपर दो, कभी धोखा नहीं देगी, आपके साथ रहेगी हमेशा। सो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया आपका इंस्टाग्राम आईडी, और मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को भी कि सर के पूरे बॉडी के अंदर इनके डोमिनेटिंग बाइसेप्स है। जो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, भले लेग्स भी लगा रहे हो, इनके बाइसेप्स पंप रहते हैं हमेशा। तो सर बहुत लिटरली बहुत मजा आता है आपको देख के। और सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बहुत खुश मिजाज है, कभी भी बात करो बहुत अच्छी सी स्माइल रखते हैं। मतलब मैंने जितने भी बैंकर्स को देखा है ना, बहुत स्ट्रेस में लाइफ जी रहे होते हैं, बाल उड़ चुके हैं, बिल्कुल डल लाइफ है। उनसे पूछो हेल्थ के बारे में तो उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये है कि शाम को हमारी 6 बजे ड्यूटी पूरी हुई, घर पे जाके खा के और सोना है, और सुबह वापस से सेम रूटीन फॉलो करना है। बट लिटरली सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, शायद ये बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा और मोटिवेट भी करेगा कि इस चीज के लिए कि भाई अपने प्रोफेशन को लेके आप अपनी फिटनेस को भी लेके चल सकते हो साथ में। सो थैंक यू सो मच सर। सुशील सर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी डालेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो सर की है। सो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और सर को और हमें थोड़ा सा प्यार दो। थैंक यू सो मच।